So my dear student, today we are going to discuss about the chapter number 6 application of derivative. चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 में हम लोग उसका यूज करेंगे। डिफरेंट फील्ड में है ना, कैलकुलस का यूज होता है और कैलकुलस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने चैप्टर नंबर 5 चूंकि लेंथी जरूर था लेकिन उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके अप्लीकेशंस कर पाएंगे और अप्लीकेशन एग्जाम में आते भी हैं और बड़े ज़्यादा नंबर में भी आते हैं। तो देखो उसी में पहला पार्ट है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखिए कोई भी फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ एक्स लिया जाए तो y इक्वल टू एफ एक्स में आप अगर देखो तो दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक तो है आपका y और दूसरा है आपका x। x क्या है? x y के ऊपर डिपेंड है या y x के ऊपर डिपेंड है? तो आप निश्चित बोलोगे नहीं सर y x के ऊपर डिपेंड है। ऐसे जैसे आप अगर कोई फंक्शन ले लें कि एफ एक्स इक्वल टू, हमने कोई फंक्शन लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आप कहोगे ना एफ एक्स क्या है? दैट इज अ वाई। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे ही y भी चेंज होगा, यानी कि x है क्या? x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करूं, किसमें? x में, अगर मैं कुछ भी चेंज करूं तो y में भी चेंज होगा, निश्चित है ना। अगर x में कुछ चेंज करिएगा तो y में चेंज होगा। तो कहने का मतलब है अगर हम लोग किस रेट से चेंज हो रहा है, तो हमने अगर लेट किया कि मान लेते बहुत ही स्मॉल एक चेंजेस हमने किया x में, उसको हमने डेल x से इंडिकेट किया, ठीक है ना। तो अगर इसमें स्मॉल चेंज हुआ डेल x तो y में भी तो स्मॉल चेंज होगा ना, वो किस में दिखाया हमने? डेल y से स्मॉल चेंज। अब ये किस रेट में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू डेल x के, तो देखा हमने डेल y अपॉन डेल x। रेट ऐसे तो अपन निकालते ना, रेट कैसे निकालते? पर यूनिट है ना, पर यूनिट कितना चेंज हो रहा है ना। आप जैसे चले कि हमने 4 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने 2 घंटे में तय की, तो हमने कहा भाई किस रेट से आप चले गए हैं, तो आप हो गए 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। तो दैट इज द रेट हो गया ना, पर आवर नहीं, 1 घंटे में आप 2 किलोमीटर चले, दैट इज द रेट। आपका ये रेट था चलने का, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर जो चेंज हुआ क्या? डेल वाई चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसको क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज भी आप ऐसे निकालते हैं ना, ठीक। अब देखो अगर डेल एक्स 0 हो जाए, 0 टेंस नहीं, बहुत ही माइन्यूट हो जाए, यानी 0 के बहुत ही क्लोज हो जाए जाके, यानी बहुत माइन्यूट चेंज अगर मैं फंक्शन में करूं तो उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज बिकम्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? dy बाई dx से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि dy बाई dx क्या हो जाएगा? लिमिट डेल x टेंस टू 0 dy बाई डी। अब ये डेल x क्या हो रहा है? एट टेंस टू 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि जो ये dy बाई dx है इसको हम लोग क्या बोला? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का रोल प्ले करेगा। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx एट x इक्वल टू a। इसका मतलब है एट x इक्वल टू a पर, यानी पर्टिकुलर x की किसी वैल्यू पर उसमें कितना परिवर्तन हो जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा। जैसे हम कहें कि किसी भी सर्किल की एरिया समथिंग गिवन है पाई आर स्क्वायर और r इक्वल टू 10 अगर कर दिया जाए तो उसमें कितना एरिया चेंज हो जाएगा, यानी 10 से 15 कर दिया जाए तो कितना रेट चेंज हो जाए। मतलब ये इसका ये है। तो dy बाई dx एट x इक्वल टू a पर क्या आएगा? तो dy बाई dx जो भी आएगा फंक्शन dy डिफरेंशिएट करेंगे और x की वैल्यू वहां पे रखेंगे, यानी f डैश a आ जाएगा यहाँ पे। यानी इसको हम यानी कि मतलब समझ लो f डैश a हमें फाइंड आउट करना होगा। दैट इज द रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू a। ये चीज समझ में आई? अब देखो ये सारी जो थ्योरी है, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ये बिल्कुल क्लियर तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है ना। बिना क्वेश्चंस के ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं आधे घंटे लेक्चर दे दूं, इसका पूरा डेरिवेशन दिखाऊं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करूं, पूरा 45 मिनट का वीडियो बनाऊं, जैसे और लोग भी काफी 30 मिनट के इस पर वीडियो चलाते हैं, कोई मतलब नहीं। आप तो क्वेश्चन करोगे ना तो परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। तो अब हम लोग शुरू करते हैं 6.1। देखो एक चीज इसके पहले मैं बता दूं कि 2020 और 21 के लिए बोर्ड ने
कोरोना की वजह से 6.1 को हटा दिया है और एक लास्ट एक्सरसाइज है आपकी अप्रोक्सीमेशन, उसको भी रिमूव कर दिया, 2 टॉपिक को हटाया है। लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि देखो जब भी आगे कंपटीशन एग्जाम होंगे ज़रूरत पड़ सकती है आपको, इसलिए आप तो पढ़ो, है ना, अपने नॉलेज को आप बढ़ाना है। बाकी एग्जाम के समय आपका बर्डन कम हो जाएगा, बस ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन यू डू स्टडी ऑल टॉपिक्स। देखिए इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, किसका चेंज हो रहा है, एरिया का, विद रिस्पेक्ट टू किसके, रेडियस के। यानी फाइंड आउट क्या करना है आपको, dA अपॉन dr पता करिएगा। लेकिन इंस्टेंट ये क्या है कि r इक्वल टू क्या होना चाहिए, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एक है और पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है r इक्वल टू जब 4 सेंटीमीटर हो, यानी कि सर्किल की अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर हो रही है तो उसमें कितना चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सर्किल की एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसके लिए एक चीज और बता दें, आप सभी जितने भी मेंसुरेशन के फार्मूले हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, कर्व सरफेस एरिया कोन का, सिलेंडर का, क्यूब का, क्यूबाइड का, सब एक जगह लिखो, ठीक है ना। लिख के उनको अच्छे से तैयार करो क्योंकि ये सब का यूज होने वाला है इसमें। होलो सिलेंडर है जैसे, है ना, सेमी सर्किल, हेमिस्फीयर, सब कुछ। तो देखो ए के विद इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या आएगा dA अपॉन dr इक्वल टू, और ये कितना आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है और इसका क्या आ जाएगा 2r, यानी कि dA अपॉन dr कितना आ गया बेटा 2 पाई r, ठीक है ना। अब r की वैल्यू कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो आप r की जगह क्या लिख देंगे 3, r इक्वल टू 3 पर इसका चेंज कितना होगा तो 2 पाई इंटू 3, यानी कि 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर है, अगर 3 सेंटीमीटर रेडियस है तो उसकी एरिया में कितना चेंज हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज हो जाएगा, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। सिमिलरली आप इसको भी इसी तरह कर लो, r की जगह क्या लिख देना 4। तो ऐसे हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, देखिए अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब समझते हैं ना, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ टाइम आ गया, यानी कि क्या दिया गया, देखो एस का मतलब यहाँ सेकंड से है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v से दिखाएंगे, और क्या गिवन है dv बाई dt इसने दे दिया पहले से, क्या कि dv बाई dt इज गिवन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसे दिया गया। फिर आगे कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ एट विच द एरिया, सॉरी हाउ फास्ट, मैं दूसरा क्वेश्चन, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ फास्ट सरफेस एरिया, यानी कि ds बाई dt आपसे पूछ रहा है, ध्यान समझ में ना। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एजेस इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो गिवन है लेंथ माने a लेट कर ली तो 12 सेंटीमीटर इज गिवन, ठीक है ना, ये समझ में आ गया, ठीक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, यहां पर दिया है dv अपॉन dt, हमसे पूछ रहा है ds अपॉन dt, दे रहा है a इक्वल टू 12, तो पहले तो v का मतलब हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम होता क्या है क्यूब का, a क्यूब, यही तो फॉर्मूला होता है क्यूब। अच्छा अब देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करें तो dv बाई dt, क्योंकि ये मुझे t के दिया गया तो हम लोग को t के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो dv अपॉन dt इक्वल टू क्या आएगा 3a स्क्वायर इंटू da अपॉन dt, ये चीज समझ में आ गई। आप यहाँ x भी ले सकते हो, मैंने a ले लिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि dv अपॉन dt ऑलरेडी गिवन है, कितना है 8, 3 इंटू a स्क्वायर, अगर हम बात करें a स्क्वायर की तो a यहाँ पर क्या है 12, अभी मत रखो इसको, इसे लिखा रहने दो, और यहाँ से हम लोग dA अपॉन dt निकाल लेंगे। तो यहाँ से dA अपॉन dt की वैल्यू आपने निकाली 8 अपॉन 3a स्क्वायर, समझ लो अच्छे से, ठीक है। dA अपॉन dt की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 3a स्क्वायर। मुझे एक रिजल्ट मिल गया। अब देखो मुझे निकालना था ds बाई dt, तो मुझे s मालूम होना चाहिए। सरफेस एरिया क्या होता है इसका,
सरफेस एरिया होता है 6a²। क्यूब का जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया वो 6a² है। ठीक, अब देखो 6a² है तो ds इसका हमें निकालना क्या है, ds/dt, चेन रूल लग रहा है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12a इंटू dA/dt, यही तो आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, dA/dt की यहाँ वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा 12 इंटू a फ्रॉम फर्स्ट से dA/dt की वैल्यू क्या है 8/3a²। एक a यहाँ से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 12 इंटू 8/3 इंटू a की वैल्यू 12 कैंसिल, भैया कितना आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इतना चेंज हुआ किसमें, इसके सरफेस एरिया में। ठीक, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, यानी एक रेट में आगे बढ़ रही है। किस रेट में, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या रेडियस, क्या आगे मैंने dr/dt पर सेकेंड की बात कर रहा है, इसलिए 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इसकी रेडियस चेंज हो रही है। फाइंड द रेट एट द विच द एरिया ऑफ द सर्किल इंक्रीजेस। हमसे क्या पूछ रहे हैं कि dA/dt क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको रेडियस का चेंज दे दिया गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक थर्ड वेरिएबल के थ्रू चल रहे हैं, और यहाँ dA/dt फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम लोग a निकालें, a क्या होता है सर्किल का πr², a मीन्स एरिया, और अगर हम इसको फाइंड भी करेंगे तो क्या आएगा dA/dt निकालना है हमको, पाई इंटू आर क्या हो जाएगा 2r, और r का डिफ्रेंसिएशन dr/dt। अब अगर अच्छे से डिफ्रेंसिएशन नहीं आता, अच्छे से चेन रूल नहीं आता, तो आप इसके एप्लीकेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो dA/dt इक्वल टू, ये तो हो गया 2πr, और r की जगह हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि r इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर इज गिवन, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर पे इसका चेंज क्या होगा, तो dr/dt, यानी r की जगह हम लोग रख देंगे 10, और dr/dt ऑलरेडी गिवन है कितना 3, तो भैया कितना आ गया 3 2 जा 6, यानी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 कह रहा है एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसका, एज का, एज मीन्स हम लोग लेट कर लेते हैं, एज क्या है उसकी a है, तो कह रहा है dA/dt इज गिवन, dA/dt इज गिवन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको dA/dt गिवन है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट वॉल्यूम यानी कि dV, आपको पता क्या करना है dV/dt, यानी वॉल्यूम कितनी रेट से चेंज होगा ये आप फाइंड आउट करिएगा। जबकि आपको गिवन है एज इसकी 10 सेंटीमीटर, यानी a इक्वल टू गिवन 10 सेंटीमीटर। अब देखो कि यहाँ पे v का फार्मूला में मालूम होना चाहिए v, और ये है क्या, ये एक आपका था क्यूब था, और क्यूब का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो क्या होता है a³ एच का क्यूब, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या dV/dt इक्वल टू 3a² इंटू dA/dt। बस सिंपल सा वैल्यू रख दीजिए, 3 इंटू a² का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 100, और dA/dt ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में 3, तो भैया कितना आ गया 3 3 9, यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये चेंज हो गया। आ गया समझ में। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्वाइट लेक। मतलब समझ लो कैसे कि देखिए अगर कोई भी लेक है और यहाँ पर कोई भी आप स्टोन डालो, अगर आपने डाला होगा कभी तो आपको पता होगा, कुछ इस तरीके से इसमें लहरें उठेंगी, विक्षोभ बनेगा एक, और सर्कुलर शेप में पानी, जैसे अपन पत्थर डालेंगे ना यहाँ पर, तो ये क्या होंगी लहरें, एक सर्किल के शेप में किधर भगती हैं, कॉर्नर की तरफ, ये किनारे की तरफ इस तरह से ये मूव करती हैं।
तो कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड इन द क्वाइट लेक, वेव्स मूव इन द सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो वेव्स जो मूव करेंगी ये क्या देखो बना रही है, रेडियस ही तो है सब। ये जो जितने भी वेव्स बनेंगी वो सब क्या बन रही है, रेडियस। यानी कि रेडियस जो चेंज है वो आपको मालूम है कि dr/dt इज गिवन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, dr/dt इज गिवन। ठीक है, व्हेन एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्किल वेव इज 8 सेंटीमीटर, इफ कह रहा है इफ r इक्वल टू कितना हो, 8 सेंटीमीटर हो, देन हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया। तो एरिया इसकी कितनी इनक्लोज होगी, यानी कि dA/dt पूछ रहा है आपसे, ये बताओ क्या होगा। तो बस हो गया क्वेश्चन, एक नंबर 1 की तरह पाई आर स्क्वायर ये दिया है। सो dA विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dt, पाई इंटू 2r इंटू dr/dt। सो नाउ यू पुट द वैल्यू पाई इंटू 2 इंटू r क्या है 8 और ये कितना 5, तो भैया कितना आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दैट इज आंसर। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी एक्सरसाइज होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में द रेडियस ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या r, यानी कि dr/dt इज गिवन इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड और व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। इसका सरकमफ्रेंस यानी कि c किस रेट में चेंज होगा, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा। तो c क्या होता है 2 पाई r, सबको मालूम होगा ना फार्मूला। बस हो गया dc/dt इक्वल टू, अब देखिए r का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो देखिए ये तो हो गया 2 पाई और r का 1 होता है, लेकिन यहां पर r का 1 ना होके क्या बन जाएगा dr/dt हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू किसके चल रहे हैं, t के चल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो r का तो 1 हो गया, r का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया और r का क्या हुआ dr/dt। तो 2 पाई इंटू dr/dt क्या है 0.7, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 2 जा 14 यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज। अब देखो डिक्रीज जैसे जैसे भाई अपन नीचे की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज फिनिश की तरफ थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। द लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज, डिक्रीज किस रेट से 5 सेंटीमीटर से, यानी कि यहाँ पर dx/dt गिवन है, कितना डिक्रीज का मतलब हो गया माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट है यहाँ पर मिनट, ठीक। एंड द विड्थ y इंक्रीज, विड्थ को y इन्होंने लेट किया है ना, तो ये दिया गया dy/dt, ये इंक्रीज हो रहा है, यानी कि विड्थ इंक्रीज हो रहा है और लेंथ क्या हो रही है डिक्रीज हो रही। विड्थ इंक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक, ये चीज समझ में आ रही। व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड नंबर 1 पेरीमीटर। पेरीमीटर किस रेट से इसका चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये दोनों चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो नंबर 1 पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। तो पेरीमीटर होता क्या है 2l+b, यही तो होता ना फार्मूला। यहाँ पे l और b क्या यूज किया हम लोगों ने, l को x और b को y यूज किया गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या dp/dt विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग टू हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा 2x का क्या होगा dx/dt और y का dy/dt, ये चीज समझ में आ रही। सो नाउ यू पुट द वैल्यू, dx की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 और इसकी वैल्यू y की प्लस का 4। तो सिंपल सा आ गया कि dp/dt। अब देखो यहां एक चीज समझो कि यहां पे x का dx/dt डायरेक्ट होगा dy/dt, यहां पर हम लोगों ने x और y नहीं रखा, क्यों है ही नहीं, रखोगे कहां से, क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन ही ऐसा हो रहा है। तो कितना आ जाएगा देखो, ये माइनस को यानी कि माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट इसका
पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं, एरिया। यानी ये फिक्स है, यानी एक्स और वाई के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर चलते हैं एरिया। एरिया क्या होती है, एक्स इंटू वाई। इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल। अब यहां बाई पार्ट लग जाएगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। समझ में आ रहा होगा। सो एक्स इंटू, अब देखो x की v वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। x गिवन था 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू डी वाई बाई डी टी इज गिवन 4, y इज गिवन 6 और dx बाई डी टी इज गिवन -5। तो भैया कितना आ गया, ये माइनस का, ठीक। 8 4 जा 32, 6 5 जा 30, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब आई बात समझ में, एरिया तो इसका बढ़ जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जो इसका पेरीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 में कह रहा है बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इन ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि अगर बैलून को उसमें हवा पुश की जाए, भरी जाए, तो हमेशा वो स्फेरिकल रहता है, ये कहना है उसका। बाई पंपिंग 900 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी कि उसमें जो गैस भरी जा रही है, यानी कि डीवी बाई डी जो गिवन है वो 900 गिवन है क्यूबिक पर सेकेंड, इतना उसमें एयर पंप की जाएगी। फाइंड द रेट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजेस, यानी हमसे पूछ रहा है डी आर बाई डी टी क्या होगा इफ आर इक्वल टू इज गिवन 15 सेंटीमीटर। बस इतनी इंफॉर्मेशन हमको मालूम है इस क्वेश्चन में। तो v होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर फार्मूले नहीं मालूम है तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप यू लर्न फार्मूले, है ना। तो dv बाई डी टी कितना, dv बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर, और ये r का क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। जल्दी से वॉल्यूम में फार्मूला में वैल्यू रख देंगे 900, 4/3 पाई इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 15 स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 इंटू 15। देखो ये 15 से कैंसिल हो रहा है 60, और 15 4 जा 60, ये भी 60, तो कितना आ गया बेटा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, सेम कंडीशन वो भी है, लेकिन इसमें वेरिएबल रेडियस कह रहा है, इसके जो वेरिएबल है वो रेडियस है। फाइंड रेट विच इट वॉल्यूम इज इंक्रीजेस विद द रेडियस विल लेटर 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा है ना, तो क्या कह रहा है कि फाइंड विच वॉल्यूम इज इंक्रीजेस, वॉल्यूम किस रेट में बढ़ रहा है, यानी डीवी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू आर विद रेडियस पूछा गया, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। और आर इज गिवन, आई थिंक आर इज गिवन 10 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 10 मालूम है आपको, तो दैट इज वेरी सिंपल। वी इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल सा। तो डी वी बाई डी आर निकालना है, 4/3 हो गया, पाई हो गया, ये 3r स्क्वायर हो गया, 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल हो गया, सो 4/3 पाई, सॉरी 3 तो गायब हो गया, और r की वैल्यू मतलब 100 हो गया, तो वही आ गया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस रेट से इसका वॉल्यूम सेकेंड है, सॉरी ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर है, यानी अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस चेंज होगी तो उसका वॉल्यूम 400 पाई सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ ले पहले। करा अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, पहले इसका फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए कोई भी लैडर इस तरीके से है, ठीक ऐसे है, ये कोई वॉल है, इसका नाम दे देते हैं O, ये A और ये B, इस तरह से ये टिकी हुई है इस वॉल पे। ये सीढ़ी है जिसकी मेजरमेंट है 5 मीटर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। इसको पकड़ के अगर खींचा जाए तो निश्चित है ये जो सिरा है ना इसका टॉप वो भी नीचे आएगा। ठीक, हमने लेट कर लिया कि ये इस यहाँ से x मीटर की डिस्टेंस पर और ये क्या है y मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर कह रहा है द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो है ना ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसको पुल किया जाएगा। यानी कि गिवन क्या है कि dx बाई dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक चीज क्लियर हो गई यहां पर। फिर आगे कह रहा है हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज। ये जो हाइट है ना वो कितनी डिक्रीज होगी, यानी कि वो तो y हमने लेट की, यानी कि dy बाई dx dy बाई dt हमसे पूछ रहा है पर सेकेंड कितना डिक्रीज होगा। और क्या गिवन है एंड लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि x इज गिवन कितना 4 मीटर। बस इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब देखो वैसे क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि देखो ये तो 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी स्क्वायर है ना वो किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर के, यानी यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। यानी वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 5 स्क्वायर। क्लियर, यानी कि 25 लिख दें डायरेक्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा ये देखो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, समझ लेना भाई, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। तो 2 कॉमन लेके वो भी 0 हो गया, तो क्या बचा x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई 2 भी हटा खत्म हो गया यहाँ पे 0। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दो। लेकिन आप देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि x की वैल्यू तो हमको मालूम है, डी एक्स बाई डी टी भी मालूम है, डी वाई बी डी टी हमें फाइंड आउट करना है, y तो नहीं दिया गया, तो y को हम लोग निकालेंगे। अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन है ना इसमें अगर हम y निकाल सकते हैं कैसे, x अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 25, देन y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, देन y स्क्वायर इक्वल टू क्या 9, देन y की वैल्यू क्या जाएगी 3। ऐसे हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो y की वैल्यू क्या है 4 dx बाई डी टी। देखो अब यहाँ थोड़ा सा समझना होगा कि dx बाई डी टी जो गिवन था वो सेंटीमीटर में गिवन था, है ना, और बाकी जो यूनिट चल रही वो सब मीटर में चल रही। तो हम लोग क्या करेंगे इसको भी किस में बदल दें मीटर में। तो जब इसको मीटर में बदलोगे तो सेंटीमीटर दिया गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 2/100 हो जाएगा। तो क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर प्लस y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या 0। तो 4 2 जा कितना हो गया 8, है ना। सो डी वाई बाई डी टी है ये, सो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू -8/100 और ये आ गया इंटू 3। तो ये कितना आ गया 4 2 जा 8, 4 से ये कैंसिल हुआ 25 आया, यानी -2/75 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इतना चेंज होगा, ठीक है ना। अब इसको चाहो तो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो यहाँ पर, तो -2/75 इंटू 100 कर दें तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे इसका आंसर आया। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, ओके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहला 11 अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। एक ये कोई कर्व है और इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, इस कर्व पे पार्टिकल कोई मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंज द 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब समझो कह रहा है कि y जो कोऑर्डिनेट है, अगर मान ले इसका कोई कोऑर्डिनेट क्या है x, y है कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसका जो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच y कोऑर्डिनेट इज चेंज, y कोऑर्डिनेट मींस dy बाई डी टी जो चेंज हो रहा है वो 8 टाइम्स है किसका dx बाई डी टी का। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, लिखा है ना
कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट द विच y कोऑर्डिनेट इज चेंज 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी कि चेंज हो रहा। चेंज का मतलब ही क्या है, रेट। अब देखो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें इस कर्व को तो क्या आएगा 6 इंटू डी वाई बाई डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है हमको, तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, और 2 क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो गया 0। अब वैल्यू रख दो डी वाई बाई डी टी क्या है, दैट इज 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और 3 2 जा ये आ गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 4। क्लियर। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग रख के चेक कर लेते हैं। 6y इक्वल टू, एक बार हम लोग 4 लिखेंगे प्लस का, तो 4 का क्यूब और प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 64 प्लस 2, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 66, 6y, देन y इक्वल टू 66 अपॉन 6, सो दैट इज 11। अब देखो एक वैल्यू ये आ गई। अब देखो दूसरी वैल्यू, अब हम लोग लेंगे x इक्वल टू माइनस 4, तो भैया कितना आएगा 6y इक्वल टू माइनस 4 लेंगे तो माइनस 4 का क्या, ये क्यूब और प्लस का 2, तो ये आ गया कितना माइनस का 64 प्लस 2, देन y इक्वल टू माइनस 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 62 अपॉन 6, 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 31 अपॉन 2। तो पॉइंट्स इसके क्या आ गए, है ना, पॉइंट्स आप देख लो। एक तो जब हमने x क्या लिया 4 पॉजिटिव लिया तो आंसर आया 11y आ गया, और एक बार हमने नेगेटिव 4 लिया तो ये माइनस 31 अपॉन 2 आ गया। तो आपके ये पॉइंट निकल के आए, है ना। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12th क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, देखो यहाँ पर रेडियस इंक्रीज हो रही है, यानी कि डी आर बाई डी टी इज गिवन 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ दिस वॉल्यूम इज ऑफ द बबल इंक्रीज, यानी क्या पूछा गया है रेट इज वॉल्यूम, यानी कि dv बाई dt क्या होगा इफ रेडियस इज गिवन r इक्वल टू, तो ये सब सिमिलर क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके। dv बाई dt पूछा गया। अब देखिए जो बबल है वो स्फीयर के शेप में होगा, तो v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, सो dv अपॉन dt 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। ठीक है, वैल्यू रख देंगे तो 4/3 पाई इंटू 3r क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा, और dr बाई dt इज गिवन 1/2, सो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू, अब देखो क्या बचा यहाँ पर 2 ये बचा और ये पाई, तो कितना आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये की आंसर आ गया। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 में कह रहा है बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज द वेरिएबल डायमीटर, देखिए यहाँ डायमीटर इज गिवन, यानी 2r इक्वल टू 3/2 एंड 2x प्लस 1 इज गिवन। ठीक, एंड क्वेश्चन आस्किंग दैट फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, यानी वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ से r की वैल्यू अगर हम बात करें तो r कितना आ जाएगा 3/4 2x प्लस 1, यानी ये रेडियस है इसकी गिवन है, तो वैल्यू रख देते हैं v इक्वल टू 4/3 पाई और r की जगह 3/4 2x प्लस 1 और इसका होल क्यूब, सो 4/3 पाई इंटू 27/64 एंड 2x प्लस 1 का होल क्यूब, देन dv अपॉन dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ये पहले कैंसिल कर दो 16, तो ये कितना आ जाएगा 9 पाई अपॉन 16 इंटू 3 और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 2, ये देखो 2 8 जा भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा है 9 3 जा 27/8 पाई
एंड 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 कह रहा है सैंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप के थ्रू कुछ सैंड आ रही है और वो आगे कहाँ कलेक्ट हो रही है, कोन के फॉर्म में, ऐसे, ठीक है ना, इस कोन के फॉर्म में आ गई है और जिसकी हाइट क्या है h है और रेडियस क्या है r है, ठीक। तो और किस रेट में आ रही है, उसका जो वॉल्यूम है उस सैंड का वो dv बाई dt इज गिवन 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस रेट से इसमें सैंड आ रही है। अब ये देखिए कोन के शेप में, ये आपने देखा भी होगा कोन के शेप में ही इकट्ठा होकर कोई पाइप से सैंड आएगी और कह रहा है कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6, यानी कि h है ना वो 1/6 क्या रहती है रेडियस की, यानी कि r की वैल्यू क्या हो गई 6h। क्लियर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर उसकी हाइट 4 मीटर हो तो कितनी, हाउ फास्ट द हाइट, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीज, यानी कि dh बाई dt पूछ रहा है आपसे, है ना, और जबकि h इज गिवन, h इक्वल टू इज गिवन 4 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखो कैसे सॉल्व करें इसको। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आप बोलोगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना, ठीक। अब मुझे r को यहाँ से रिप्लेस करके h के फॉर्म में सबसे पहले लिखना है, 1/3 पाई, और r को मैं लिख सकता हूँ 6h का होल स्क्वायर इंटू h, लिख सकते हैं ना, ठीक। तो v इक्वल टू आ गया 1/3 पाई इंटू 36h स्क्वायर इंटू h, तो v इक्वल टू 3 से ये कैंसिल हो गया, तो 12 पाई इंटू h क्यूब, ये वॉल्यूम निकल के आया कोन का। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये मिलेगा 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू h का क्या हो जाएगा dh बाई dt, और यही मुझे पता करना है। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ये आ गया 12, ये हो गया 36 पाई इंटू h स्क्वायर, h की वैल्यू 4 है तो ये कितना हो गया 16 इंटू dh अपॉन dt। अंडरस्टूड। सो देयरफॉर dh बाई dt इक्वल टू 12 अपॉन 36 इंटू पाई इंटू 16, कैंसिल कर दो, 12 3 जा 16, तो भैया कितना आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोन में जो रेट आएगी वो इंक्रीज होगी। ये चीज़ समझ में आई। चलिए तो ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लो, इसी में 15 क्या कहता है, 15 में है द टोटल कॉस्ट इज गिवन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एंड द आइटम इज गिवन बाई, एक आपको फंक्शन के फॉर्म में इसके कंडीशन दी गई कि टोटल कॉस्ट क्या है x है और यूनिट के हिसाब से। सो फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को, यानी यहाँ x की वैल्यू क्या है 17 है, CS दिया गया है, तो CS इक्वल टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। समझ लीजिएगा इसको। अब इसका काम अब खत्म हो गया है ना। तो देखो फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, देखो कैसे करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करिएगा। तो देखो c डैश x क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 0.007 इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x, मल्टीप्लाई है यहाँ पर ध्यान रखना है, और प्लस का ये 15 आ गया। अंडरस्टूड। सो नाउ यू पुट द वैल्यू 0.007 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू एक्स 17 प्लस 15। सिंप्लीफाई करिएगा तो ये 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, ये 0.0 ये आ गया, और 17 का स्क्वायर 289 माइनस
और 0.00 इंटू 17 प्लस 15। अब इसका जरा मल्टीप्लाई कर लो तो 289 इंटू जल्दी से इंटू 289 इंटू 21 कितना आएगा 982 18 2 8 16 1 17 2 2 4 1 5 9 8 16 7 2 9 1 10 5 1 6। तो ये कितना आ गया 6069 और कितने डिजिट के बाद 3 डिजिट 1 2 3। तो इतना आ गया माइनस और 17 6 जा 102 और 1 2 3 6 7 42 6 कम 6 4 10 ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11 यानी 21.069 माइनस 0.102 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ गया 769.02। तो ये इसका मार्जिनल कॉस्ट आएगा 20 रुपीज़ 96 ये इसको और लिख दो अप्रॉक्स में तो आ जाएगा 20.97 रुपीज़। अंडरस्टूड? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है ना। इसमें आर एक्स गिवन है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 और इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे और x की वैल्यू 7 रखेंगे। 17 क्वेश्चन भी अभी जैसे हम लोगों ने आगे वाले क्वेश्चन किए सिमिलर है। क्या कि देखो कह रहा है चेंज द एरिया ऑफ द सर्किल, यानी कि सर्किल की एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन निकालें विद रिस्पेक्ट टू आर तो आएगा 2 पाई आर और आर की वैल्यू गिवन है कितनी 6। तो 2 पाई इंटू 6 कितना हो जाएगा 12 पाई है ना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट है, 12 पाई आ रहा है इसका आंसर। ऐसे 18 नंबर क्वेश्चन है 18 15 और 16 ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे थे। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हुई। अगला टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो मिलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। ओके, थैंक यू।